जय हिंद। एक अगेन प्रश्न जो बहुत मुझे फील किया, मैं उसका आंसर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जो प्रश्न है वो कई बार मुझे भी फील होता है और बड़ा हर्ट करता है। किसी ने पूछा है कि मैम, जब सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई आहत हो, जब सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई चोट करे, तो हमें ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए। सबसे पहले जान लो कि सेल्फ रिस्पेक्ट होता क्या है। कई बार हम थोड़ा सा मिस गाइडेड हो जाते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर। आपने मुझे सेल्फ लव के बारे में कई बार बोलते सुना होगा, स्टेज पर भी बोलते सुना होगा और वीडियो भी आपने देखी होगी। सेल्फ रिस्पेक्ट पर मैंने अभी तक कोई बात नहीं करी है, आज करना चाहती हूँ। पहले आज की वीडियो में मैं सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करूँगी, उसके बाद मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में आंसर करूँगी कि अगर कोई आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को आहत करता है तो क्या करते हैं, क्या होना चाहिए या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात सोचो कि व्हाट एग्जैक्टली सेल्फ रिस्पेक्ट इज़, राइट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ अ पॉजिटिव इंटरनल फीलिंग, being worth of as a human. You are as a human. It should be the internal sense. It should be worthful. It should be in meaningful. And if इसको अगर मैं ये कह सकूँ, हिंदी में कहूँ तो ये एक सकारात्मक भाव है किसी भी व्यक्ति का व्यक्ति होने के लिए। इट मीन्स, अब एक एग्जाम्पल से समझो कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होगी कि मैं एज अ डॉक्टर मोनिका मेहरोत्रा, मैं जो काम कर रही हूँ, या एज अ डॉक्टर मोनिका मेहरोत्रा मैंने जो अब तक एक अपनी लंबी ज़िंदगी दी, उसमें मैं बहुत प्राउड फील करूँ, ये फील करूँ कि मैंने अभी तक जो काम किया है वो मैंने सच्चे हृदय से, सच्ची ईमानदारी से किया, और नोबडी कैन हर्ट इंटरनल मोनिका। ओके, यू कैन हर्ट दिस चेयर. As a convener of Swami Vivekanand chair, you can hurt. As a professor of economics, you can hurt. But as a Monica, nobody is in this earth to hurt me. It is a pride worth of being a Monica. Got it? समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो सेल्फ रिस्पेक्ट ये होता है। आपको अब आप कहना क्या चाहते हो? आप ये कहना चाहते हो कि अब आहत कैसे होते हो। कई बार होता है कि हमें काम पर कोई कुछ कहता है तो हमें लगता है कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट हो गई। ना जी, ये दिस इज़ नॉट द सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर कोई हमसे ये कहता है कि भाई डॉक्टर मोनिका, बीइंग अ कन्वीनर ऑफ द चेयर, दिस इज़ योर मिस्टेक, ओके, एग्री, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आहत नहीं किया है। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि डॉक्टर मोनिका मेहरोत्रा, द डॉक्यूमेंट विच यू हैव सबमिटेड इज फेक, द डॉक्यूमेंट विच यू हैव गिवन इट्स सो फेक, देन इट्स आहत डॉक्टर मोनिका। गॉट इट? अंतर समझ में आया क्या होता है? तो ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया। तो कभी भी मिसगाइड मत करो कि सेल्फ रिस्पेक्ट को आहत करना अलग है और ये जो अलग जो दुनियादारी है, दैट इज़ अनदर थिंग। हाँ, मैं ज़रूर यहाँ पे एक बात ये कहना चाहूँगी कि हम सबको पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि एज अ ह्यूमन, एज अ सतीश, एज अ रमेश, एज अ माला, एज अ अर्चना, व्हाट्सोएवर, हमारे अंदर हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, हम किन किन चीज़ों पे प्राइड महसूस करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास स्टूडेंट रही, तो मेरा प्राइड क्या है कि आई एम अ वेरी गुड एकेडमिशियन, मतलब मैं एक अच्छी स्टूडेंट रही क्योंकि मैंने हमेशा फर्स्ट डिवीज़न पास किया, तो मैं बहुत जेन्युइन, बहुत लॉयल हूँ अपनी पढ़ाई को लेकर। दूसरा, आई एम अ गुड टीचर, मैं अपने बच्चों को चाहे डांटूँ या अपने बच्चों को प्यार करूँ, या मैं मेरा मकसद ये होता है कि मेरे स्टूडेंट्स ग्रो करें कैसे भी। अगर प्यार से मानते हैं तो ठीक है, अगर डांट के मानते हैं तो ठीक है, अगर पोलाइट होके मानते हैं तो ठीक है, अदर स्ट्रिक्ट होके मानते हैं तो ठीक है। मेरा ये एक सेकंड हो गया। ये मतलब आप क्या, मैं एग्जाम्पल अपना इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको अपने लिए खुद बनाना है। आप खुद डिसाइड करो कि किस चीज़ पे आप प्राइड महसूस करते हो। सेकेंड, सम टाइम वेन एवर आई एम स्पीकिंग, आई फील कि माई वाणी इज अ गिफ्ट बाय दी माँ सरस्वती, तो आई फील प्राइड कि भगवान ने मुझे ये चीज़ दी। तो क्या है कि आप एक पहले लिस्टिंग करो कि ये चीज़ आपकी प्राइड है, सो बीइंग यू इज इम्पॉर्टेंट। ठीक, उसके बाद आप देखो कि आपको क्या, कौन कहाँ हर्ट कर रहा है, तब ही समझ में आएगा कि क्या वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहा है, या आपके जो ये डे रूटीन का काम है, जो आप जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हो उस पर कोई आपको क्वेश्चन कर रहा है, देन यू डोंट फील इट दैट ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को आहत करेगा। अगेन आई एम टेलिंग, अगर कोई मुझसे ये कहे कि मैडम आप तो बच्चों को अच्छा ही नहीं पढ़ाती, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पर हर्ट हुआ।
ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पर हर्ट हुआ। अगर कोई कहता है मैडम आप तो क्या बोलती हैं, कहीं भी खड़ी हो जाती हैं, आप बोलना ही नहीं आता आपको, ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट हुआ। अरे आप क्या स्टूडेंट है, आपने आपकी सारी आपकी सारी डिग्री बेकार है, ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट हुआ। आप इससे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, कोई भी हो दुनिया का बंदा, उससे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि वो आपको बीइंग यू हर्ट कर रहा है, राइट। लेकिन अगर मुझसे कोई ये कहता है कि मैडम बीइंग अ टीचर आपने आपने जो रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर आपने ठीक नहीं बनाया, या आपका अटेंडेंस रजिस्टर बेकार है, वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं कर रहा, कि वो गलती हो सकती है। और मान लीजिए वो गलती नहीं हुई, सामने वाले बंदे ने आपसे ये बात कही कि आपने रजिस्टर नहीं बनाया, तो आप उसको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे मत लीजिए। आप कहिए ओके मैम, आप मुझे, ओके सर आप मुझे बता दीजिए किस तरह बनना है, मैं उसे ऐसा बना दूंगी और मैं वैसा ही आगे एग्जीक्यूट करूंगी। गॉट इट माई पॉइंट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है और जो आप अदर थिंग्स सोच रहे हो वो क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी आपको ये बताने की, अगर कोई आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करता है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। वट एवर आई एम ट्राइंग टू गिव यू, यू आर गेटिंग इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।